हमने अपने टाइप 1 पहले क्लास में देखा था टाइप 1 के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। आज हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे जिसमें जब कोई वस्तु को 2 बार बेची जाती है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन 1 देखें तो एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचने पर भोजू को 5% का लाभ होता है। इस तरह देखें कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वह मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। सॉल्यूशन 1 देखें तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो है 21,000 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, साथ ही जिस विक्रय मूल्य पे 21,000 है उसी पे उसको 5% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत हमें दिया हुआ है 5%। 5% लाभ दिया हुआ है। तो सिंपली जिस वस्तु का विक्रय मूल्य पता हो, लाभ प्रतिशत पता हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकाल सकते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ प्रतिशत, अगर लाभ हो रहा हो तो। इस तरह हमने पहले ही क्लास में देखा था ये फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो आप सिंपली इसमें पुटअप करके वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखें विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 21,000 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ प्रतिशत 5% दिया हुआ है। इस तरह से 21,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 105। अब इसको सिंपली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 21 बार चला जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और 1 5, और 20 बार में चला जाएगा 5 से 100, 20 पंचे 100, फिर 21 1 टाइम्स और ये 1000 टाइम में 21,000 चला जाएगा। इस तरह से हमें 1000 इंटू 20 इक्वल टू 20,000 वस्तु का क्रय मूल्य मिला। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य हमें मिल गया है 20,000 रुपए। इस तरह अगर देखिए तो अब दोबारा उस वस्तु को बेचना चाह रहा है किस मूल्य पे, तो उसे 15% लाभ के लिए वह उसे कितने पे बेचेगा। मींस अब व्यक्ति उस वस्तु को जिसका क्रय मूल्य 20,000 रुपए है उसे दोबारा 15% के लाभ पर बेचना चाह रहा है। तो हमारे पास दोबारा सेकंड कंडीशन में लाभ प्रतिशत है 15%। 15% लाभ है। अब हमारे पास क्रय मूल्य भी है तो हम लोग सिंपली वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य, क्योंकि यही तो पूछा गया है कि वस्तु को 15% लाभ पाने के लिए अब उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ है तो लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। यही हमने फॉर्मूला देखा था। अब इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करेंगे। क्रय मूल्य हमने निकाला है 20,000 रुपए इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत 15 है तो 100 प्लस 15 इक्वल टू 115, 115 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर से। इस तरह अगर देखें तो हमें मिल रहा है 200 इंटू 115। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 23,000 रुपए। इस तरह अगर देखें एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचने पे भोजू को 5% का लाभ हो रहा था, वहां से हमने वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया 20,000 रुपए। अब हमारे पास क्रय मूल्य था और उस वस्तु को दोबारा बेचना चाह रहा था 15% के लाभ पे। तो 15% लाभ चाहने के लिए भोजू को उस वस्तु को कितने में बेचना था, 23,000 रुपए में। अगर उस वस्तु को अगर बेचे तो उसे 15% का लाभ होता। तो इस तरह हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार मेरी चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शुरू से देखिए, स्किप ना कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि 1 बाय 1 हर टॉपिक को आप देख सकें जिससे आपको ज्यादा मजा आए। तो क्वेश्चन 2 देखें। एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर नानू को 15% की हानि होती है। हमने कहा ही था
कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए वह मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे नानू नामक व्यक्ति उस वस्तु को कितने पे बेच रहा है, 170 रुपए में बेच रहा है। मीन्स यही 170 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। और 170 रुपए बेचने से उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 15% का। मीन्स यही हमारा लॉस परसेंटेज होगा, हानि प्रतिशत होगा। तो सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन दो देखें तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें पता है, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 170 रुपए। साथ ही 170 रुपए में बेचने से नानू नामक व्यक्ति को हानि कितना होता है, 15% की हानि होती है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है। इस तरह अगर देखें तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास है, हानि प्रतिशत हमारे पास है। हम लोग वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। अब यही क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। अगर हानि हो रहा है तो माइनस हानि प्रतिशत। यही फॉर्मूला हमने पहले ही सेक्शन में देखा था। अब इस सेक्शन में हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे। विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमें 170 रुपया इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 15%। तो अगर देखें 170 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, 100 में से 15 माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा 85। अब देखें इसको, 5 एकम 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35 से चला जाएगा और 5 से 20 बार में 100 चला जाएगा। इस तरह हमें क्या मिला, 170 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 70। अब 17 से 170 10 बार चला जाएगा। इस तरह से 10 इंटू 20 इक्वल टू 200 रुपए। इस तरह से नानू नामक व्यक्ति किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचने से उसे 15% की हानि हो रही थी। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना निकाला, 200 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य हमने निकाला 200 रुपए। अब उस वस्तु को वह दोबारा बेचना चाह रहा है 20% के लाभ पर। तो अगर देखें कि वस्तु का क्रय मूल्य हमें मिला, वस्तु का क्रय मूल्य हमें मिला है 200 रुपए। साथ ही अब दोबारा बेचना चाह रहा है किस प्रतिशत पे, लाभ प्रतिशत, 20% के लाभ पे वह उस वस्तु को दोबारा बेचना चाह रहा है। मीन्स अब उसे कितने में बेचेगा कि नानू नामक व्यक्ति को 20% का लाभ हो। तो हमारे पास क्रय मूल्य है, लाभ प्रतिशत है, तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। यही तो हमने विक्रय मूल्य का फॉर्मूला देखा था। अब इस वैल्यू पे पुटअप करें, फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करें तो क्रय मूल्य हमें मिला 200 रुपए इंटू इसके साथ है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ कितना 20%, तो टोटल हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 100। नीचे से 2 जीरो, ऊपर से 2 जीरो इक्वल टू 240 रुपीज। 120 इंटू 2 करेंगे 240 रुपए हमें मिल जाएगा। इस तरह से वस्तु का विक्रय मूल्य हमने कितना निकाला, 240 रुपए। और यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो 20% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को 240 रुपए में नानू नामक व्यक्ति को बेचना होगा। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन देखे। अब 1 बाई 1 हम लोग सारे क्वेश्चन देखते चले जाएंगे। अब देखें हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। यहां पे है कि 12 संतरे को 60 रुपए में बेचने पर, 12 संतरे को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। मीन्स सॉल्यूशन अगर 3 देखें तो 12 संतरों का हमें विक्रय मूल्य पता है। 12 संतरों का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, यही हमें 60 रुपए दिया हुआ है, क्योंकि बोला गया है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर। मीन्स 12 संतरों को कितने में बेचा जा रहा है, 60 रुपए में।
तो 12 संतरों का विक्रय मूल्य कितना निकला, 60 रुपए। और 12 संतरों को 60 रुपए में बेचने से उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि होती है? हानि प्रतिशत हमें दिया हुआ है 25%। इतने प्रतिशत की हानि होती है। तो अब हमारे पास 12 संतरों का विक्रय मूल्य है, हानि प्रतिशत है, तो हम लोग सिंपली विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और हानि या लाभ हो तो हम उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। मीन्स 12 संतरों का हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 12 संतरों का क्रय मूल्य हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ है तो माइनस हानि है तो हानि प्रतिशत। ये हमने फॉर्मूला देखा ही था। अब इसमें पुटअप करते हैं, विक्रय मूल्य है 60 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25, हानि प्रतिशत हमारे पास कितना है, 25% है। अब इसको सॉल्व करें तो 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75। अब इस दिखें तो 15 पछे 75 और 15 चौके 60 में चला जाएगा, 5 से नीचे एक बार और 20 बार 100 चला जाएगा। इस तरह से हमें मिल गया 12 संतरों का क्रय मूल्य कितना मिल गया, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 रुपीज। हमने क्वेश्चन में हमें दिया गया था 12 संतरों का विक्रय मूल्य प्लस हानि प्रतिशत दिया गया था, तो हमने वहां से 12 संतरों का क्रय मूल्य निकाल लिया। कितना मिला हमें, 80 रुपए। अब आगे देखते हैं सेकंड स्टेज क्या बोलता है। अब उसे दोबारा बेचना है, 25% लाभ पाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब वो व्यक्ति चाह रहा है कि 25% लाभ हमें मिले और 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, हमें ये निकालना है। तो हमें ये तो पता है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 80 रुपए है और 25% के लाभ पे उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो हम निकाल लेंगे कि 12 संतरों का विक्रय मूल्य निकालें। किस बेस पे, 25% के लाभ पे, 25% के लाभ पर हम लोग ये निकाल लें, क्योंकि 12 संतरों का क्रय मूल्य पता है तो 12 संतरों का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे 25% के लाभ पे। तो हमें क्रय मूल्य तो पता ही है, अगर फॉर्मूला में देखें तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, अगर लाभ हो रहा हो तो, डिवाइडेड बाई 100। अब देखें कि 12 संतरों का विक्रय मूल्य हमें कितना मिला है, 80 रुपए इंटू 100 प्लस लाभ कितना चाह रहे हो, 25% डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से अगर देखें तो 80 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, तो ऊपर से एक जीरो नीचे से एक जीरो, 5 से 2 बार चला जाएगा, 5 से 25 बार चला जाएगा और 2 चौके 8 में चला जाएगा। इस तरह देखें तो 12 संतरों का विक्रय मूल्य हमें कितना मिल रहा है, 4 इंटू 25 और 25 चौके कितना होता है, 100 रुपए। 12 संतरों का विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है हमें, 100 रुपए। कितने प्रतिशत के लाभ पे, 25% के लाभ पे। और यही क्वेश्चन तो पूछा गया था कि 25% का लाभ पाने के लिए 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो यही 100 रुपए में उसे 12 संतरे बेचने पड़ेंगे। हमने सीधा निकाला कि 12 संतरों का विक्रय मूल्य कितना मिला, 100 रुपया। किस प्रॉफिट परसेंटेज पे, 25 पे। और वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25% के लाभ पे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 100 रुपए में 25% के लाभ पर उसे 12 संतरे बेचने होंगे। इस तरह से आंसर क्या निकला, 12 संतरे। इस तरह से हमने अपना तीसरा क्वेश्चन भी देखा। अब देखें हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है कि 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। मीन्स 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है। सॉल्यूशन अगर 4 देखें तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है। 9 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य इक्वल टू 1 रुपए। 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें 1 रुपए मिल गया। और इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 4% की हानि हो रही है। मीन्स हानि प्रतिशत भी है हमारे पास, हानि प्रतिशत इज इक्वल टू 4%। इस तरह विक्रय मूल्य भी पता है, हानि प्रतिशत भी पता है, तो हम लोग 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य इक्वल टू, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। अगर हानि हो रहा है तो माइनस हानि प्रतिशत। यही तो फॉर्मूला हमने अपने पहले ही क्लास में देखा था। अब इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करेंगे कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 1 रुपीस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस हानि प्रतिशत है 4%। इस तरह से हमें मिल गया 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 4 करेंगे तो 96। अब इसको कटा के देख लेते हैं। 4 से 25 बार चला जाएगा और 4 से 24 बार में 96 चला जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, 4 चौके 16 में। इस तरह से 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें कितना मिल गया? 25/24 रुपए। अभी आप इसको ऐसे ही रखिए, इसी फॉर्म में 25/24 रुपए मिल गया हमें 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य मिल गया। अब आगे देखते हैं। 9 वस्तुओं को बेचने पे उसे 4% की हानि हुई। अब दोबारा उसे 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए? अब चाह रहा है कि 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए 44% के लाभ पर। तो हमें 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य पता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किस प्रॉफिट परसेंटेज पे? 25% के 44% के लाभ पर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कितने लाभ प्रतिशत पे? 44% के लाभ पे। और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। यही विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है। हमने देखा 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25/24 है, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे? 44% के लाभ पे। इस तरह से अगर देखें तो क्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है? 25/24 इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ कितना चाहिए? 44% के लाभ पर। यहाँ पे हमने देखा ही था 44% के लाभ पर। तो 100 प्लस 44 कितना? 144 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 25 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100। इस तरह से कर लें इसे। 25 1 में चला जाएगा और 25 चौके 100 में चला जाएगा। 24 1 में चला जाएगा और 24 6 में चला जाएगा। 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 में चला जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो 1 बाई 1 आप 2 से कटाते कटाते जा सकते हैं। अब देखें कि 6/4 मिला हमें, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं और कटेगा 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। मीन्स कितना मिला? 3/2 रुपीज। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें कितना मिला? 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मिल गया हमें 3/2 रुपए। और हमें पूछा क्या गया है कि 44% के लाभ पर उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो हमने देखा कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3/2 है। इसी को इस तरह और भी निकाल सकते हैं। अब आपको इसको 1 रुपए बनाना है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो इधर 9 वस्तुएं हैं, 2 नीचे है, तो इधर क्या हो जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। 3 ऊपर है, इधर आके नीचे चला जाएगा। और यही क्या है? वस्तुएं हैं। वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना यहाँ बचेगा? कितना? 3/2 को इधर ले आए तो 1 रुपए। अब इसको कटा लीजिए 3 से और 3 से। 3 1 3, 3 3 9। इस तरह अगर देखें, इस तरह से हमने 1 रुपए में देखा
3 को एक बार और 9 को 3 बार कटाने से कितना आ गया? 3 इंटू 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना? 1 रुपीस। मीन्स 1 रुपए में कितने वस्तुएं? 6 वस्तुएं। और यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो 1 रुपए में 6 वस्तुएं से बेचने से 44% का लाभ होगा। और अगर इस तरह से अगर आपको नहीं बनता है तो लास्ट में हमने देखा ही था कि कितना आया था? 3/2 रुपीस में 3/2 रुपए में कितनी वस्तुएं? 9 वस्तुएं। और हमें पूछा क्या गया है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं? तो 1 रुपए में हमने अभी वस्तु तो नहीं निकाला, तो मान लीजिए x वस्तुएं। अब इसी को आप क्या कर दीजिए? पक्षांतर इंटू कर लीजिए, x को इधर ले जाइए, x इंटू 3/2 रुपीस इक्वल टू 9 इंटू 1। अब हमें ये क्या चाहिए? वस्तु चाहिए। तो 3/2 को हम लोग क्या करेंगे? इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ऊपर में 2 और नीचे में 3, 3 तिया 9 इक्वल टू 3 इंटू 2 6। मीन्स x वस्तुएं हमें 6 वस्तुएं मिलेंगी। इस तरह से हम लोग इसको भी इस तरह निकाल सकते हैं। अब आगे देखें 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि 80 बाल पेन रुपए 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। मीन्स 80 बाल पेन को कितने में बेचा जा रहा है? 140 रुपए में। तो 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है? 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 140 रुपए। और 140 में बेचने से उस विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होती है? हानि प्रतिशत हमें दिया हुआ है, हानि प्रतिशत इक्वल टू 30%। 30% की हानि होती है 80 वस्तुओं को 140 में बेचने से। अब अगर देखिए तो हमें 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता है, हानि प्रतिशत पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं 80 बाल पेन का क्रय मूल्य। और फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। अगर हानि हो रहा है तो माइनस हानि प्रतिशत। अगर फॉर्मूला देखें तो हानि प्रतिशत। अब इसमें पुटअप कर दें तो विक्रय मूल्य हमारा है 140 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस हानि कितना? 30%। अब देखें तो 140 इंटू 100, इधर तो हमने कर ही लिया है इसलिए इसको मिटा रहे हैं। इक्वल टू 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 से 30 माइनस करेंगे हमें कितना मिल जाएगा? 70। 1 0 नीचे से 1 0 ऊपर से 7 से एक बार और 7 से 2 बार 14 चला जाएगा। इक्वल टू कितना मिला? 200 रुपए। मीन्स 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य हमें कितना मिला? 200 रुपए। जो कि एक व्यक्ति को 80 बाल पेन 140 में बेचने पर 30% की हानि हो रही थी, तो वहीं उस 80 बाल पेन का क्रय मूल्य हमें मिला 200 रुपए। अब आगे देखते हैं। इस तरह से 104 रुपए उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बाल बेचने चाहिए? अब यह दिया गया है कि 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो। तो हमें 80 बाल पेन का क्रय मूल्य पता है 200 रुपए। तो 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य निकल, इस तरह से 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100। यही विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में अगर रख लें तो 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्रय मूल्य हमें मिला है 200 रुपए इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। कितने प्रतिशत पे निकाले हम लोग? 30% के लाभ पर।
क्योंकि 80 बाल पेन का क्रय मूल्य हमने 200 निकाला है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उससे 30% लाभ पाने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। तो 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य हमें मिल जाएगा 30% के लाभ पर। तो क्रय मूल्य है 200 इंटू 100 प्लस लाभ कितना चाहिए 30% के लाभ पे डिवाइडेड बाई 100। तो हमने देखा 200 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 100, नीचे से 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो, इस तरह से 130 इंटू 2 करेंगे कितना मिल जाएगा 260। 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य हमें कितना मिला 260 रुपए। अस्सी बाल पेन का विक्रय मूल्य मिल गया 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत के लाभ पे 30% के लाभ पर हमें कितना मिला 260 रुपए। 260 रुपए। अब पूछा गया है कि 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। अब देखिए अब यहां पे हमें निकालना है कि 104 में कितने चाहिए। तो हमने देखा कि 260 रुपए में वो कितने बाल पेन बेच रहा है 80 बाल पेन। इस तरह से हमें कितने चाहिए 104 रुपए में माना x बाल पेन वो बेच रहा है तो x चाहिए। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो x को इंटू इधर करेंगे 260 से और 80 को कर देंगे 104 से। इस तरह से x बाल पेन की संख्या है तो 80 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 260। एक जीरो ऊपर से एक जीरो नीचे से 13 दूना 26 में चला जाएगा और 13 अट्ठे 104 चला जाएगा और 2 चौके 8। तो x इज इक्वल टू कितना मिला 4 इंटू 8 इक्वल टू 32 वस्तुएं। इस तरह से 30% लाभ पाने के लिए उस व्यक्ति को 104 रुपए में कितने वस्तुएं बेचने पड़ेंगे 32 वस्तुएं उसे बेचने पड़ेंगे। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमने 1 बाय 1 पांचों क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर